अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ हमारे जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को जो हुए हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब हुकूमत भी बन चुके हैं, वफाकी वजारतें भी, अब वजीरों ने भी हलफ उठा लिए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हलके हैं जिनके ऊपर दोबारा से इलेक्शन होना बाकी है। ये जो हमारी अपोजिशन है उनके लिए भी और हुकूमत के लिए भी इस दफा जो भी ज़िमनी इलेक्शन कहीं कहीं पर भी होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि वो जेन्युइनली जीत कर आए हैं। अपोजिशन का ये कहना मानना है कि ये इन्होंने 2 नंबर किए, फॉर्म 45 और 47 वाला। तो इस हवाले से जो जहां जहां पर इस दफा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन जो है वो 1-2 दिन में इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि कब कब पोलिंग होनी है और क्या उसका शेड्यूल पूरा जारी कर देगा। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पंजाब के अंदर आज पहले पंजाब की हम बात करते हैं कि पंजाब के ऐसे कौन कौन से हलके हैं जहां पर इस दफा जो है वो एमपीए का या एमएनए का ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो पहले बात करते हैं एमएनए की। एमएनए के जी टोटल 3 हलके हैं जहां पर इस दफा पंजाब के अंदर एमएनए का इलेक्शन होगा। इस दफा पहला हलका है लाहौर का एनए 119। ये वो हलका है जहां पर मरीम नवाज शरीफ साहबा एमएनए मुंतखब हुई या कराई गई थी। तो उसकी बुनियाद के ऊपर दोबारा से, क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने एमपीए की सीट रखी है, आजकल वो सीएम है, तो यहां पर एमएनए का जो हलका है एनए 119 वहां पर इस दफा ज़िमनी इलेक्शन होगा। पिछली दफा जो इबाद फारूक है जो जेल में है, जिनके बेटे को मैंने उनकी डेथ हुई थी उनकी जेल के दौरान, उनके भाई हैं शहजाद फारूक साहब, वो वहां पर जीत चुके थे। फिर फॉर्म 47 और 45 की ड्रामे की वजह से मरीम नवाज शरीफ साहबा को जिताया गया। अब वहां पर दोबारा इलेक्शन होगा। तो देखते हैं वो कैंडिडेट कौन रहता है, फिर नून लीग किसको वहां पर नामजद करती है। दूसरा जो हलका है जहां पर इस दफा एमएनए का वो कसूर का एक हलका है जी, कसूर का हलका है एनए 132। यहां पर क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने 2 हलकों के ऊपर एमएनए का इलेक्शन लड़ा था, खैर उन्होंने एमपीए का भी इलेक्शन लड़ा था, 2 हलकों के ऊपर उन्होंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा था। तो लाहौर वाला हलका उन्होंने अपने पास रखा है। अब ये कसूर का हलका है एनए 132। यहां पर मोहम्मद हुसैन डोगर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इनका मुकाबला किया था और क्या खूब मुकाबला किया था। बहुत ही कम मार्जिन के साथ जो है वो इनको जीत मिली थी। तो इस इलेक्शन के अंदर बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा, वहां पर बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। तो इसलिए ये एनए 132 के ऊपर भी इस दफा दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। फिर उसके बाद है जी मुल्तान का एक हलका एनए 148, जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये हलका है। गिलानी साहब जो है 2 नंबरी से जीते थे 104 वोटों से, गिनती भी दोबारा नहीं हो पा रही। जो उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के थे तैमूर अल्ताफ मेह साहब, जो एडवोकेट भी है, वो साइफर केस के अंदर बाकी और केसेस के अंदर जो है वो शाम कुरैशी साहब के वकील होते हैं ये। तो उन्होंने गिनती की भी दरख्वास्त दी, नहीं मानी इलेक्शन कमीशन ने। तो गिलानी साहब जो है वो जीत गए थे, अब उन्होंने सीट छोड़ दी है, सेनेटर बन गए हैं दोबारा से। तो इसलिए यूसुफ रजा गिलानी साहब की इस सीट के ऊपर जो है इलेक्शन होगा दोबारा। ये हम हर सीट के ऊपर मैं दोबारा से अपना एनालिसिस आपको दूंगा, वहां की जो ग्राउंड रियलिटीज है दोबारा से हम उसको स्टार्ट करेंगे, ये जितने हल्के हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अगर ये एमएनए के पंजाब के अंदर सिर्फ 3 हल्के हैं जहां पर इस दफा इलेक्शन जो है वो ज़िमनी इलेक्शन कराया जाएगा। इसी तरह से जो एमपीए के हल्के हैं वो यहाँ पर कोई 10-11 हल्के हैं। पहला हल्का है जी पीपी 22। यहाँ पर चकवाल का ये हल्का है। चकवाल पर सरदार गुलाम अब्बास साहब एमएनए भी मुंतखब हुए हैं एनए 59 के ऊपर, और एमपीए भी पीपी 22 के ऊपर वो बने हैं। तो वहां पर भी वो 2 नंबरी से बने थे, यहाँ पर भी 2 नंबरी से। बहरहाल एक सीट उन्होंने 2 नंबरी से छोड़नी थी तो एमपीए को उन्होंने छोड़ दी है। फिर उसके बाद जी वजीराबाद का एक हल्का है जनाब मोहम्मद अहमद चट्ठा, हाँ अहमद नासिर चट्ठा के जो बेटे हैं वो एमएनए भी मुंतखब हुए हैं, एमपीए भी, तो उन्होंने अब एमपीए की सीट जो है वो छोड़ दी है। इसके बाद गुजरात की एक सीट है पीपी 32। ये चौधरी सालेक हुसैन साहब जो है ये यहाँ पर इन्होंने एमपीए में इलेक्शन लड़ा था, एमएनए का भी। एमएनए तो उन्होंने कैसरा इलाही साहबा को शिकस्त दी थी, लेकिन एमपीए भी उन्होंने यहाँ पर कैसरा इलाही को ही शिकस्त दी है। मेरे ख्याल में नहीं, शायद उनकी बहन को यहाँ पर शायद शिकस्त दी है। तो ये बहरहाल दोबारा यहाँ पर एमपीए का इलेक्शन होगा।
پھر اس کے بعد جی نارووال کے اندر حلقہ ہے پی پی 54. احسن اقبال صاحب ایم پی اے بھی منتخب ہوئے تھے، اب ظاہر ہے وہ ایم این اے وفاقی وزیر بن گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ایم پی اے کی سیٹ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد جی اگر بات کریں پی پی 39 کی، اے 139 کی، یہ شیخ پورہ کا حلقہ ہے. رانا تنویر حسین صاحب جو ہے یہاں سے خود ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، اب انہوں نے ایم این اے اپنے پاس رکھی اور ایم پی اے جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. پھر لاہور کے 3 حلقے ہیں، 3 حلقے ہیں، پی پی 147، پی پی 149، پی پی 158 اور پی پی 164. 4 ایم پی اے کے حلقے ہیں لاہور کے. یہ نواز شریف صاحب نے علیم خان نے بھی چھوڑا ہے، یہاں پر اس نے شہباز شریف صاحب نے بھی چھوڑا ہے، حمزہ شہباز نے بھی چھوڑی ہے، تو مریم نواز ایک اور سیٹ کے اوپر بھی تھی 12. تو 4 یہ سیٹیں ہیں جس کے اوپر لاہور کے اندر ایم پی اے کا الیکشن لڑا جائے گا. پھر اس کے بعد جی اگر بات کریں ہم بکر کا ایک حلقہ ہے پی پی 93، وہاں پر دوبارہ الیکشن ہوگا. پھر اس کے بعد جی ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک حلقہ ہے پی پی 290، اویس لغاری صاحب یہاں پر 2 نمبری سے جیتے تھے محی الدین کھوسہ سے، تو اس سیٹ کے اوپر دوبارہ ایم پی اے کا الیکشن ہوگا کیونکہ اویس لغاری صاحب نے ایم این اے کا جو سیٹ ہے وہ اپنے پاس رکھی ہے. پھر آخری جو ہے رحیم یار خان سے پی پی 266، یہاں پر بھی اس دفعہ دوبارہ الیکشن لڑا جائے گا. تو اس طرح سے ایم پی اے کے تقریباً 12 سیٹیں ہیں، ایم این اے کی 3 سیٹیں ہیں. یہ ہم صرف اور صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں. بلوچستان اور کے پی کے اندر بھی ایم این اے کی سیٹیں ہیں، ایم پی اے کی سیٹیں، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ کے اندر بتاتا ہوں کہ وہاں پر کون کون سی ایسی سیٹیں ہیں جس کے اوپر دوبارہ سے اس دفعہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو ان سیٹوں کے اوپر ہم دوبارہ اپنا انالیسس میں آپ کو دوں گا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذرا وہ اناؤنس کر دے جس کو کہتے ہیں اسکیڈول، تو پھر پتہ چلے گا کب کب الیکشن ہو رہا ہے. پھر کینڈیڈیٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، پورا انشاءاللہ انالیسس آپ کے ساتھ میں پیش کروں گا. پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، کوشش کریں گے اس دفعہ ہمارے جو انالیسس ہے وہ ان کو فارم 47 کی نظر نہ کیا جائے، فارم 45 کی ہی ہم بات کریں گے. ہم تو عوام کی بات کریں گے، باقی 47 جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ انالیسس ہم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل بات کریں گے. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.